हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में। जो ये ऑइंटमेंट होती है, ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन आपने बहुत ही एक फेमस ब्रांड नेम सुना होगा, आपने बिटाडीन ज़रूर सुना होगा, मोस्टली सबने सुना होगा। जो ये बिटाडीन है, बिटाडीन नाम से जो ये क्रीम आती है, ये चोट लगने पर यूज़ की जाती है। इस बात का आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो इसी बिटाडीन क्रीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस ऑइंटमेंट का नाम है पोविडीन आयोडीन। आयोडीन तो हमें समझ में आता क्या है, लेकिन जो ये पोविडीन है ना, पोविडोन है, ये एक शॉर्ट नेम है। ये लिया गया है पॉलीविनाइल पाइरिलोडोन से। कैसे लिया गया है, यहाँ पर देखिए, पोली से तो PO वर्ड लिया गया है, विनाइल से VI लिया गया है, और पाइरोलिडोन से DON लिया है। ये देखिए DON, और इन सबको मिला के क्या बोला गया, इन सबको मिला के बोला गया पोविडोन। इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम है पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। अगर आपसे पूछता है कि जो ये ऑइंटमेंट है पोविडोन आयोडीन, इसमें पोविडोन का पूरा मतलब क्या है, तो आप अब बता सकते हो कि इसका पूरा मतलब है पॉलीविनाइल पाइरोलोडोन। ठीक है, तो ये आपको कॉपी के अंदर नोट कर लेना है और आपको याद कर लेना है। आगे इसके यूज़ की बात करते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो ये ऑइंटमेंट है, ये एक एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह काम करती है, यानी कि ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है। जैसे कि मान लिया आपको चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद जो वो घाव है, ठीक है, उस पर इन्फेक्शन का खतरा होता है। वो जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, या फिर वायरस की वजह से हो सकता है, या फिर स्पोर्स की वजह से भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, उससे बचने के लिए जो ये ऑइंटमेंट है, इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपको चोट लग गई है, छोटा मोटा कोई घाव हो गया है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप तेज़ भाग रहे हो, आप एकदम से गिर गए, आपके हाथ में पैर में खरोंच आ गई है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे कि सर्जरी से पहले भी किया जाता है और सर्जरी के बाद भी किया जाता है। सर्जरी से पहले तो किया जाता है, जिस भी एरिया की सर्जरी करनी होती है, ठीक है, तो उस एरिया को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इस ऑइंटमेंट का। और सर्जरी के बाद, जैसे कि टाके वगैरह लगाने के बाद भी उस एरिया को क्लीन किया जाता है इस ऑइंटमेंट से। ठीक है, तो ये इसका ऑल ओवर यूज किया जाता है। ठीक है, यूज के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इसके डोज की। ठीक है, डोज कितनी है, यानी कि दिन में कितनी बार इसको लगा सकते हो आप। इसको अफेक्टेड एरिया पर, जहाँ भी ज़रूरत है, मतलब जहाँ भी चोट लगी है, अफेक्टेड एरिया पे 2 से 3 बार एक दिन में आप इसको लगा सकते हो। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। हालांकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है वो देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति पोविडीन आयोडीन से एलर्जिक है, ठीक है, तो यानी कि उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यानी कि एलर्जिक है, तो उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, लोकल इरिटेशन भी हो सकती है। ओके, तो ये कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं जो ये होते हैं। ओके, तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या इनके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो इसका यूज आपको बंद कर देना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग, यानी कि कहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वही है कि जो भी पेशेंट पोविडीन आयोडीन से एलर्जिक हो, उसको यूज नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशन क्या है, यानी कि क्या सावधानी है, सावधानियाँ ये है कि ये केवल एक्सटर्नल यूज के लिए है। ठीक है, कभी भी इसको निगलना नहीं है। जैसे यहाँ पे क्यों बोला गया है निगलना नहीं है, जैसे क्रीम है उसको तो निगलना ही नहीं है। पोविडीन आयोडीन के गार्गल भी आते हैं, यानी कि जिसे गरारे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी नहीं निगलने होते हैं, तो कभी भी इसको निगलना नहीं है। और आइज़ और नोज, इनके कांटेक्ट से बचाना है। इनके कांटेक्ट में जो क्रीम है ये नहीं लेके आनी है। मान लिया आपकी आंख में ये क्रीम लग गई है, तो उसको क्या है, अच्छे से वॉश कर लेना है वाटर के साथ, और फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है अगर ज़्यादा आपको इरिटेशन हो रही हो तो। ठीक है, तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने बिटाडीन यानी कि सिप्लाडीन, या फिर कह सकते हो पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में समझा। ठीक है।